है आपका? सर मेरा नाम विशेष कुमार है हाँ। और मैं हाल ही में यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ हूँ। कितनी खुशी हो रही है परिवार में दोस्तों के? कितने मैसेज आ रहे होंगे? सर खुशी तो बहुत है, मतलब सबसे बड़ी खुशी ये है कि अब सर रोज़गार मिल गया है और घर वालों को मतलब ऐसा गर्व महसूस हो रहा है, दोस्तों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी सर मेरी स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सहायिका हैं हुँ। और वो अभी वर्तमान में उन्नाव में कार्यरत हैं। और बस वो अकेले ही मम्मी ने पूरा मतलब बचपन से ही मुझे मतलब पढ़ाया है और साथ में मतलब उन्हीं की मार्गदर्शन पे मैंने अपनी तैयारी करी और आज जो हूँ तो मैं उन्हीं की वजह से हूँ। शुरुआत कहाँ से कौन से स्कूल पढ़ते सर थे आप? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल अवस्थी पार्क बांदा से की है और उसके पश्चात मैंने अपना 10th और 12th सरस्वती विद्या मंदिर से किया हुआ है और इसके पश्चात मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है कानपुर यूनि विश्वविद्यालय से पूरा किया है। कैसे दिल्ली में आप गए तो कैसे तैयारी की आपने? सर पहले तो मैं बांदा में ही तैयारी कर रहा था, लेकिन प्रारंभिक सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो उसके पश्चात मेरे कुछ मित्र थे जिन्होंने मुझे मतलब बुलाया और अब उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैंने अपनी तैयारी करी और इसका ही नतीजा ये रहा कि मेरे जो मित्र थे, रूम पार्टनर भी बोल सकते हैं, और 1-2 मित्र और जैसे थे, तो उनकी वजह से मेरा पहले ही प्रयास में पहले मेंस और पहले इंटरव्यू में ही सिलेक्शन हो गया। पहले उन हाँ। दोस्तों कितना रहा योगदान? मतलब मुझे लगता है कि इस तैयारी के दौरान जो मुझे सफलता मिली उसमें मेरा जो योगदान है मात्र 1% रहा। बाकी जो भी है मेरे घर वाले, मेरे माता-पिता, मेरी बुआ जी और चाचा जी और मेरे दोस्तों का रहा। इंटरव्यू देने का कैसी घबराहट हुई? काफ़ी घबराहट हो रही थी, पहली बार था और मतलब अंदर से लग रहा था और इंटरव्यू के दौरान मैं सुबह से मतलब बैठा था और मेरा नंबर सबसे लास्ट में आया, तो मतलब अच्छा। दिन भर इंतज़ार किया और उसके पश्चात जब इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया, लेकिन जैसा मैं महसूस सोच रहा था कि ऐसा होता होगा, ऐसा बिल्कुल वो बिल्कुल नॉर्मल थे और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बस केवल हँसी मज़ाक है, केवल डिस्कशन कर रहे हैं कुछ प्रबुद्ध जीवी। कितने लोगों की टीम थी अंदर? 5 लोगों की टीम थी। तो कितने मिनट रहा इंटरव्यू आपके बीच में? मेरा इंटरव्यू सर 20 से 22 मिनट रहा और मोस्टली जो मेरा इंटरव्यू था, क्योंकि मैंने एमए हिंदी साहित्य से किया है हुँ। और मेरे जो बाबा जी हैं, मैंने हिंदी साहित्य से, वो राम प्रसाद वर्मा हैं, वो हिंदी और संस्कृत के टीचर थे और प्रिंसिपल भी रहे। तो उस वजह से मेरा बैकग्राउंड ऐसा होने की वजह से मेरा पूर्णतः जो इंटरव्यू था हिंदी और जो मेरी हॉबी थी क्रिकेट और बैडमिंटन पर चला। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब बाहर आए तो कैसे महसूस हुआ? ऐसा बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो जो भी करना था मतलब इंटरव्यू आ रहा होने के बाद तो एक सुकून फील हो रहा था कि जो मुझे करना था मैं अपनी तरफ से कर चुका हूँ, अब बस रिजल्ट का इंतज़ार है। बाकी अपनी तरफ से मैंने अपना 100% दिया और आजकल देख रहा हूँ नए युवा जो है मोबाइल में बहुत व्यस्त रील वगैरह हर चीज़ हाँ। में। तो क्या सही है कि उनको ये कि पढ़ाई को लेकर भी उनको आगे बढ़ना चाहिए? जैसे बानर लोग बहुत लोग निकले हैं। तो जैसे मोबाइल का यूज अगर सही तरीके पे हो और टीचर्स और पेरेंट्स के माध्यम से थोड़ा गाइडेंस के माध्यम, क्योंकि मोबाइल जितना मतलब अगर समय व्यर्थ करता तो उतना ही ज़रूरी है आज के समय पे। एआई है और कोडिंग है वगैरह, ये भी ज़रूरी है साथ में। तो पेरेंट्स और क्या कहते हैं, टीचर्स को थोड़ा सा गाइडलाइंस और ध्यान में रख के अपने बच्चों को उनका यूज करना एक निश्चित समय होना चाहिए। और क्योंकि मोबाइल के माध्यम से आज हम दूर दराज बैठ क्षेत्रों में बैठकर भी पढ़ाई, सस्ती और अच्छी पढ़ाई हासिल कर सकते हैं, तो मोबाइल का मतलब बहुत योगदान है। चलिए शुभकामनाएँ आपको। जी जी सर। 5 लोग एक साथ रहते थे और हम लोग जिनमें से 2 पिछले यूपी पीसीएस 2023 में सेलेक्ट हो गए थे और इस बार हम 3 लोग थे, तीनों ने साथ में तैयारी करी और मतलब तीनों लोग एक साथ सेलेक्ट हुए सर। दोस्त भाई, यही इसी वजह से मैंने कहा कि मेरी तैयारी में मेरा 1% योगदान है, बाकी सब मेरे दोस्तों और घर वालों का और माता पिता और बुआ जी लोगों का योगदान है। अभी आप लोग के घर में बहुत दोस्त हैं, हम्म। तो कैसे फ़ील हो रहा है? और ये बताइए कि जो सबसे पहले जब शेड्यूल किसको फ़ोन किया? दोस्तों को कि मम्मी को? सर जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले तो मम्मी और सब लोग तो घर ही पे थे, तो सबसे पहले मैंने अपनी मौसी को फ़ोन किया और पिताजी को फ़ोन किया। और देवेंद्र भाई क्या कहेंगे? क्या बोलते थे वो? जो आपके साथ वो भी है? मेरी तैयारी में देवेंद्र भाई पूरा मार्गदर्शक के तौर पे रहे और मतलब पूरा ध्यान देते थे और जहाँ मैं गलती करता था तो उस गलती से मतलब। अच्छा मान लीजिए हमारे दोनों को एक सेलेक्ट होता तो? तो बस यही हम लोग तो यही चाह रहे थे कि एक ही पोस्ट पे हो जाए, तीनों लोग एसडीएम हो जाए, लेकिन अभी रास्ता काफ़ी लंबा है, अभी अगली बार फिर से प्रयास करेंगे हम लोग फिर से। और